हाय फ्रेंड्स, मैं विकास यादव आपके अपने प्रिय चैनल अभय पाठशाला पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो क्लास है भैया वो है, जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, स्पेलिंग एरर्स। जो हमारे एसएससी एमटीएस के पेपर में जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग एरर्स हैं, वही क्वेश्चन आज आपके सेशन में है भैया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, और हम अपने सेशन को स्टार्ट करें। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताएंगे भाई कि मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो आप लोग थंबनेल में जैसे कि देख पा रहे हैं भैया, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्पेलिंग एरर्स, है ना भैया। और बेस्ड ऑन ईडीक्यूटी है, जो हमारा ईडीक्यूटी है वो बेस्ड उस पर जो क्वेश्चन न्यू पैटर्न पर जो पूछे जा रहे हैं भैया, उसी पर आधारित आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लगा है भैया, स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन है भैया। पहला क्वेश्चन हमारा ये है ओकेशन। देखिए, ये आपको क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा कि करेक्ट स्पेलिंग वर्ड कौन है या मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, जो ये ओकेशन होता है भैया ना, इसका मतलब होता है चांस। इसका मतलब होता है चांस, अवसर, मौका कह लीजिए। लेकिन ये हमारा जो ओकेशन है भैया, जो हमारा ऊपर वाला ओकेशन है जिसके सामने इनकरेक्ट लिखा है, देखिए ओकेशन जो है भैया ना, इसमें डबल सी तो होता है लेकिन डबल यस नहीं होता। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इतना माइंड में सेट करना है कि उसमें डबल सी रहेगा लेकिन डबल यस नहीं होता है भैया। तो आपका जो करेक्ट क्वेश्चन है भैया ना, वो है नीचे वाला, जिसमें ओ डबल सी ए सी आई ओ एन होता है। आपको अगर वो एरर बनाएगा तो आपको हो सकता है कि यहाँ डबल एस कर दे, हो सकता है यहाँ सिंगल सी कर दे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इतना माइंड में सेट करना है कि जो ओकेशन हमारा वर्ड है, जो ये चांस हमारा ये ओकेशन वर्ड है, इसमें डबल सी होती है। सी हमारी डबल होगी लेकिन एस हमारा जो है भैया वो सिंगल होता है। आपको एरर बनाता है तो यही बनाएगा, या तो आपको सी सिंगल कर देगा या फिर यस को डबल कर देगा, जैसे इसमें है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है भैया नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब होता है भैया कंपलसरी, आवश्यक, है ना। जो चीजें हमारे लिए बहुत आवश्यक है, नेसेसरी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो मैंने आपको पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, वो आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा जो नेसेसरी है ये कहाँ एरर है। इसमें जो इनकरेक्ट हमारा वर्ड है भैया ये नेसेसरी। तो नेसेसरी में ध्यान रखिएगा भैया, नेसेसरी में हमारे एस तो दो होता है लेकिन हमारा सी जो है ये एक ही रहता है। जो हमारा ये सी आया है भैया ना, ये एक ही रहता है। नेसेसरी इसका मतलब होता है भैया कंपलसरी। सिनोनिम्स भी हम लोग क्लियर करते चलेंगे। इसका मतलब होता है कंपलसरी। लेकिन जो आपका करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, सी एक होती है और यस डबल होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको नेसेसरी में सेट करना है ये कि उसमें सी एक ही होती है, यस डबल होता है। हाँ, हम कहेंगे कि यस हमारा जो है ये डबल होता है लेकिन सी जो है भैया वो सिंगल होती है। आपको एरर बनाएगा तो हो सकता है एरर बनाकर आपको इसे डबल सी करे और उसके बाद ई करे, फिर उसके बाद भैया सिंगल एस करे, ए आर वाई दे दे। हो सकता है यहाँ एरर बना दे, हो सकता है डबल सी देकर एरर बना दे, और जो एक हमारा एरर इनकरेक्ट बनाया ही है जो कि डबल सी करके बनाया है। तो क्या आप लोग इसको समझ पा रहे हैं भैया। और ये जो वर्ड्स हैं भैया हमारे, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो स्पेलिंग एरर्स के बहुत कह लीजिए बहुत बेहतरीन वर्ड्स हैं ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है भैया, वो है बिलीव। तो बिलीव हमारा जो है, बिलीव का मतलब होता है भैया ट्रस्ट, विश्वास, फैथ कह लीजिए। तो जो हमारा बिलीव शब्द है भैया, इसका मतलब होता है ट्रस्ट, विश्वास।
और मेरे सभी साथी जो भी हमारे क्लास से मेरे भाई बहन जुड़े हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो आपको बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं एक चीज कहूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कैलेंडर की स्पेलिंग हमको बताएंगे, क्योंकि कैलेंडर हमारा जो वर्ड है भैया ना, कैलेंडर भी हमारे स्पेलिंग एरर्स में कई बार पूछा जा चुका है और कंफ्यूज भी करता है। आपको 4 ऑप्शन देकर उसी में ई और ए का उसी में आगे पीछे कर देगा, आप उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो साथी क्लास से जुड़े हैं वो कमेंट बॉक्स में कैलेंडर की स्पेलिंग लिखकर हमको जरूर बताएंगे कि कैलेंडर की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो क्या होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है भैया, ये है बिलीव। बिलीव का मतलब मैंने बताया, बिलीव का मतलब होता है भैया ट्रस्ट। इसका मतलब होता है ट्रस्ट यानी फैथ, विश्वास, है ना। और हमारा जो ये एरर बनाता है भैया, एरर बनाएगा आपको यहीं पे बनाएगा भैया, आपको यही ई है, जो ये आई है ई है, इसी को आगे पीछे करता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं इसका थोड़ा सा ऑपरेशन कर देता हूं। देखिए, आपको इसमें क्लियर कॉन्सेप्ट जो याद करना है भैया, जो अपने माइंड में सेट कर लेना है स्पेलिंग एरर। तो इसमें पहले आपको इसको तोड़ लेना है, बेली। इसको माइंड में सेट करिए बेली, और उसी बेली में भैया प्लस करके आई इब जोड़ दीजिए, ई वी ई इब जोड़ दीजिए। यानी कि इसको सेट कर किए रहिए माइंड में कि पहले जो एल के बाद हम आएगा, हमारा जो आता है एल के बाद जस्ट आई आएगा, उसके बाद हमको इब जोड़ देना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वो हो सकता है कि आई पहले कर दे और ई बाद में करे, या ई पहले करके आई बाद में कर दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसको ऐसे ऑपरेशन कर लेना है भैया। बेली पहले क्लियर कर लेना है, माइंड में सेट कर लेना है। पहले बेली रहेगा, उसके बाद इब उसी में जोड़ देना है। हमारा बिलीव एकदम फाइनल आंसर, जो हमारा एकदम करेक्ट वर्ड बनेगा वो बिलीव यहाँ से बन जाएगा। चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे भैया। चौथा हमारा जो शब्द है वो है एम्ब्रेस। भैया एम्ब्रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। अभी आपके हाल फिलहाल जो स्टेनो का पेपर हुआ था, एसएससी स्टेनो का, उसमें ये वर्ड आपका पूछा गया था। यानी कि जितने भी स्पेलिंग एरर्स के क्वेश्चन आपकी इस क्लास में मिलेंगे, आपको प्रीवियस उठाएंगे। कुछ वर्ड्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कि 10-10 बार पूछे गए हैं। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये 10-10 बार पूछे गए हैं भैया। तो हमारा चौथा क्वेश्चन जो है इम्ब्रेस। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। और आप लोग जब तक ये स्पेलिंग एरर का कोई कॉन्सेप्ट या किसी अन्य जगह से इसको नहीं रिलेटेड करेंगे भैया, कंफ्यूजन होती रहेगी, गलतियां आपसे होती रहेंगी, क्योंकि 4 ऑप्शन देगा और आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। उसको आप बार बार कॉपी में अपने लिखिए और दिमाग में उसको सोचिए, सेट करिए। चौथा हमारा जो वर्ड है भैया, ये है इम्ब्रेस। तो ध्यान दीजिएगा, इम्ब्रेस जो होता है आपका भैया, इसका मतलब होता है असमंजस में डाल देना या शर्मिंदा कर देना। लेकिन आपको एरर जो बनाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो इम्ब्रेस हमारा वर्ड होता है, माइंड में ये सेट करिएगा कि इम्ब्रेस में यस भी डबल होता है और आर भी डबल होता है। एरर यही बनाएगा, इसके अलावा और कहीं नहीं बना सकता है। हो सकता है हाँ ए से स्टार्ट कर दे, एम्ब्रेस करके आपको दे दे, सारी चीजें सही कर दे और यहाँ पर ए आगे दे दे, तो ए तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा एम्ब्रेस जो वर्ड है ये तो कंफर्म है कि ई से स्टार्ट होगा भैया, वो ई से स्टार्ट होगा। लेकिन हमें ये कंफर्म पता होना चाहिए कि इसमें आर डबल होगा और यस भी डबल होता है भैया। इम्ब्रेस जो हमारा वर्ड है इसमें आर भी डबल होगा और एस भी डबल होगा। हो सकता है आपको आर डबल कर दे, यस सिंगल करके दे दे, जैसे ऐसे भी आपको दे सकता है ऑप्शन में, है ना, डबल आर करेगा लेकिन एस सिंगल ही रखेगा। तो ये आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। जो करेक्ट वर्ड आपका है भैया इम्ब्रेस ये वाला है, जिसमें डबल आर होगा और डबल यस होगा। ध्यान से बहुत ही मन लगाकर इसको देखिएगा, क्योंकि ये वर्ड्स हैं जो खुद कंफ्यूज करते हैं भैया। तो इसको बार बार आप अपने नोट्स कॉपी जो भी आपके पास व्यवस्थाएं होगी, जो भी साधन होंगे आपके पास, उसमें आप लोग इसको 2-4 बार जरूर लिखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जो भैया, क्वेश्चन नंबर 5 है भैया, कमेटी। कमेटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। जितने भी वर्ड आपके इस क्लास में आपके क्वेश्चन में रहेंगे, समझ लीजिए कि वो बहुत बेहतरीन शब्द हैं भैया, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कई बार रिपीट हो रहे हैं और
कहा जाए तो आमतौर पर इसका लोग यूज भी करते हैं, बोलचाल की भाषा में कमेटी वगैरह का यूज भी बहुत करते हैं, लेकिन स्पेलिंग, अगर जब स्पेलिंग की बात आती है, लिखने को कह दिया जाए तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है। अगर कोई नहीं ध्यान से पढ़ा है, कोई नहीं समझा है, वर्ड को एक दो बार नहीं लिखा है, तो हो सकता है गलतियां हो सकती हैं। तो आपका जो कमेटी वर्ड है भैया ना, कमेटी में जो होता है, ये आपका जो कमेटी है, इसका मतलब होता है समिति, ग्रुप जो होता है हमारा, ग्रुप समिति, है ना। और इसमें जो आपका एरर बनाता है भैया कमेटी में, तो आपको हो सकता है यम एक कर दे, हो सकता है टी को एक कर दे, और हो सकता है कि ई को एक कर दे। मतलब कई तरह से 3-4 ऑप्शन आपको बना सकता है, लेकिन जो करेक्ट हमारा कमेटी वर्ड है भैया, उसमें जो है, उसमें आपका ध्यान दीजिएगा, एम भी डबल होता है और टी भी डबल होती है, ई भी डबल होती है। माइंड में सेट कर लेना है कि एम भी डबल होगा, टी भी डबल आएगी और ई भी डबल आएगा भैया। क्योंकि देखिए, आपको 4 ऑप्शन ऐसे बना सकता है, हो सकता है सी ओ यम सिंगल कर दे, आई कर दे, डबल टी कर दे, डबल ई कर दे। हो सकता है कि कॉमेटी में यम आपका डबल कर दे और टी सिंगल करके ये डबल कर दे। हो सकता है कि सी ओ डबल एम करके आई डबल टी ई कर दे। मतलब ऐसे एरर बना सकता है, आपको 4 ऑप्शन देगा और आपसे कहेगा सेलेक्ट द करेक्टली वर्ड, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, जो हमारी सही स्पेलिंग लिखी गई है उसको आप सेलेक्ट करिए। तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो है एम भी आपका 2 होता है, टी भी डबल आएगी और ई भी डबल आएगी। तो इन सारी चीजों को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि जो ये एम है हमारा, ये भी डबल होगा, टी भी होगा, ई भी होगा। ये आपके माइंड में जब तक सेट नहीं होगा भैया कि एम डबल टी डबल ई डबल होगा, तब तक हो सकता है गलती हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा ही वो घुमाता है, थोड़ी सी ही एरर बनाएगा, एक लेटर में कहीं एरर बना देगा और आपको कंफ्यूज कर देता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है भैया, सिलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी कि कह रहा है जो हमारा मिस स्पेल्ड वर्ड है, जिसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, गलत है, वो कौन सा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में, आपके पास 4 ऑप्शन है और चारों अलग अलग ऑप्शन है भैया, और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। हम देखेंगे कि कौन सा मेरा भाई बहन, मेरे दोस्त जो भी साथी हैं, उनका स्कोर क्या रहा है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट भैया जरूर करिएगा। अभी मेरे किसी भाई बहन का आंसर नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं क्या है भैया। तो पहला जो हमारा ए ऑप्शन है भैया ना, ये है रेस्टोरेंट, दूसरा हमारा है रिफ्रेन, तीसरा हमारा है रिजेम्बलेंस, चौथा है हमारा रिटेन। तो हमारा जो है रिफ्रेन भी सही है भैया, ये हमारा करेक्ट है रिफ्रेन, और रिजेम्बलेंस भी सही है भैया, और हमारा जो रिटेन है ये भी सही है। गलती कहाँ है आपकी, गलती आपकी जो मिस स्पेलिंग हुई है भैया, वो इसी रेस्टोरेंट में हुई है भैया, है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर करेंगे कि रेस्टोरेंट की स्पेलिंग, जो करेक्ट स्पेलिंग होती है इसकी, वो क्या होती है भैया। चलिए हम बता देते हैं। जो रेस्टोरेंट हमारा वर्ड है भैया, इसकी स्पेलिंग होती है RESTAURANT, है ना। ये रेस्टोरेंट नहीं होता भैया, रेस्टोरेंट होता है। रेस्टाउ पढ़, इसको आप सेट करिए माइंड में कि टी के बाद एयू आता है। क्या आता है? टी के बाद एयू, रेस्टोरेंट माइंड में मतलब बोलिए। भले ही रेस्टोरेंट आप, जो कि हमारा उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है रेस्टोरेंट होता है, लेकिन हमें याद करने के लिए शब्द को, जो एक्चुअली में वो लिखा गया है उसको हम पढ़ेंगे, उसको हम समझेंगे, तो हमको ज्यादा अच्छे तरीके से याद होता है। तो ये हमारा जो लिखा है वो लिखा है रेस्टाउ, TOU टाउ, और रेंट। तो आपको इतना सेट करना है कि रेस्टोरेंट, हाँ रेस्टोरेंट आमतौर पर हम नॉर्मली जो है रेस्टोरेंट कहा ही जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है रेस्टोरेंट ही होता है, लेकिन जो लिखा जाता है वो रेस्टाउरेंट लिखा जाता है ना भैया। तो आपको समझ में आया, ये आपका जो रिफ्रेन है ये भी सही है, रिजेम्बलेंस ये भी सही है, रिटेन ये भी सही है। आपका जो गलत वर्ड था भैया यही था, रेस्टोरेंट ही था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बाबू वो है रेस्टोरेंट, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा गया था, मतलब ऐसा वर्ड
कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें स्पेलिंग कुछ रॉन्ग है ना, एरर है जिसमें। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आप लोग रेस्टोरेंट की स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। हो सकता है चारों ऑप्शन में रेस्टोरेंट दे दे आगे पीछे करके, ए यू को हो सकता है यहाँ पर ए कर दे, ई की जगह ए भी कर सकता है एरर बनाने के लिए। तो आप स्पेलिंग इसकी याद कर लीजिए रेस्टोरेंट की। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखें। क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मतलब आपको चूज करना है, सिलेक्ट करना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो गलत है हमारे, जिसकी स्पेलिंग में एरर है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला भैया बुल्ट है, दूसरा हमारा गजल है, और तीसरा हमारा गटर है, चौथा हमारा गनर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो आपको वर्ड्स इसमें चारों में से गलत लग रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर करिए। और ये ध्यान दीजिएगा भैया, आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस हैं, बार बार पूछे गए हैं। इम्ब्रेस और ये जो कमेटी वगैरह है भैया, आपका कम से कम 15 बार पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर आप उठाइएगा देखिएगा, 15 बार पूछे गए हैं वो सारे वर्ड्स। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है भैया, इसमें 4 ऑप्शन है। आप लोग इसका सही आंसर करिएगा, यानी कि कौन सा ऐसा शब्द है जो हमारा गलत है। तो चलिए चेक करते हैं। पहला जो हमारा है भैया, ये जो गलत है भैया, इसका मतलब थ्रॉट से ये रिलेटेड है। थ्रॉट, थ्रॉट मतलब गले से, गला से रिलेटेड है। और ये हमारा सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जो हमारा ये गजल शब्द आया है भैया ना, और ये जो गटर है, इसको आप जानते हैं ये होता है वाटर बे, यानी कि नाली वगैरह जो होती है, वाटर बे होता है। ये हमारा होता है मैन विथ गन, मैन विथ गन, वो हो गया गनर। गनर भी हमारा सही है, गटर भी सही है। लेकिन ये जो हमारा ये गजल शब्द आया है भैया ना, ये हमारा गलत है। इसमें इसकी स्पेलिंग में एरर है। लेकिन आप लोग बताइए इसका सही स्पेलिंग क्या होगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने आपको इतना बता दिया कि गलती कहाँ है, गलती तो इसी ऑप्शन में है भैया। लेकिन आप लोग इसकी सही स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका जो इनकरेक्ट वर्ड है भैया, जो एरर है, आप लोग बताइएगा, उसको सही करके कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, तो ये जो गजल आया है भैया, इसकी जो सही स्पेलिंग होगी भैया ना, वो होती है GUZZLE। इसका मतलब होता है ना भैया, पेटू कह लीजिए, ग्लूटन जो होता है इसका मतलब होता है ग्लूटन, यानी कि ईटिंग फास्ट, जो बहुत तेजी से खाए, है ना, ईटिंग फास्ट गुजल। तो आप लोग को ध्यान देना है, गलती नहीं करना है। जो हमारा ई आएगी ये भैया ना, ये जो हमारी ई आई है, ये एल के पहले नहीं, एल के बाद में होती है। तो हमारा जो इनकरेक्ट वर्ड था वो था गजल, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भैया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें पूछा गया है, देखिए भैया, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो वर्ड है ग्रामर, आप लोग इंग्लिश पढ़ भी रहे हैं, ग्रामर पढ़ भी रहे हैं, आपको स्पेलिंग जरूर पता होनी चाहिए। लेकिन कंफ्यूज, मोस्टली लोग कंफ्यूज हो ही जाते हैं। जब 4 ऑप्शंस आपके सामने ऐसे आ जाएंगे भैया, 4 तरह से ग्रामर लिख के आ जाता है, तो कंफ्यूजन हो जाती है भैया। तो सिलेक्ट करना है हमको करेक्ट स्पेलिंग, जो हमारा सही ग्रामर लिखा गया है उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा ग्रामर है भैया, ये हमारा 2 ऑप्शन जो है भैया वो सेम हो गया है। ऑप्शन नंबर जो 1 है और ये जो 2 है, ये दोनों हमारा सेम स्पेलिंग है भैया। इसमें GRAMMAR, ये दोनों हमारा सेम है। और जो ये आया है भैया GRAMEAR, ये हमारा गलत है, ये हमारा ग्रामर गलत है, ये हमारी ग्रामर की स्पेलिंग नहीं होती। और इसमें क्या किया है भैया, यहाँ पर ई लगा दिया है, यहाँ पर क्या लगा दिया है, ई, जो कि ई नहीं, यहाँ पर ए होता है। और ग्रामर का हम एक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे कि इसको याद कैसे करना है, कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। देखिए, ये जो हमारा जो भैया रिपीट हो गया है ऑप्शन, हो सकता है कहीं टाइपिंग में एक आध लेटर में गलती हो गई है, तो उस पर चलिए कोई बात नहीं है। हमारे तभी 3 ऑप्शन है, आप लोग इसमें सेलेक्ट करिए। देखिए, ग्रामर को हम थोड़ा सा तोड़ेंगे। देखिए, ग्रामर को तोड़ लीजिए। ग्राम में ग्राम प्लस
MAR मार, यानी ग्राम मतलब गांव से इसको रिलेट कर लीजिए। ग्राम में मार हो गई, क्या हुआ भैया, ग्राम में मार हो गई। आप लोग अब बिल्कुल नहीं भूलेंगे इसको, आप थोड़ा तोड़ के अपने माइंड में सेट करिए। ग्राम आपके गांव में मार हो गई तो क्या हो गया, ग्रामर हो गया। मतलब आपको ई में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर मोस्टली ई करके देता है तो ई नहीं ए। मार का मतलब MAR होगा, मार का मतलब। और जब MER होता है ये मर, ये गलत है, इसको गलत है, लेकिन आपको सेट करना है माइंड में ग्राम, ग्राम में यानी गांव में मार हो गई, ग्रामर। ठीक है भैया, तो ये आपका जो एक कॉन्सेप्ट था मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया। अब आप लोग कभी ग्रामर में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ग्राम में मार हो गई, हमारा जो पहला ऑप्शन है ये भी सही है, और जो हमारा दूसरा ऑप्शन है ये भी सही है, पहला भी सही है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो हमारा जो करेक्ट स्पेलिंग ग्रामर की हुई, ये हुई भैया, ये वाली दोनों ग्रामर है ना, ग्राम प्लस मार, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर आपको स्पेलिंग्स आ रही हैं, आप लोग उसका आंसर देते रहिए, उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप लोग वर्ड्स को लिखेंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो है, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग यानी कि जो हमारा सही वर्ड्स है, जिसमें कोई गलती नहीं है, उसको हमको सेलेक्ट करना है। और जो आपका वर्ड्स है वो है सेपरेट, और सेपरेट को 4 ऑप्शन में दिया है भैया, 4 सेपरेट आपके सामने हैं। आप लोग सेपरेट की सही जो मीनिंग होती है, सही स्पेलिंग जो होती है भैया, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। इन चारों में से जो आपके 4 वर्ड्स लिखे गए हैं सेपरेट, इन चारों में से कौन सा हमारा सही है, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर जरूर करिएगा भैया। तो चलिए, अभी कोई मेरे भाई बहन का आंसर आ नहीं रहा है, तो चलिए हम सेपरेट का देखते हैं कौन सी हमारी स्पेलिंग जो है सेपरेट की सही है। सेपरेट हमारा जो होता है भैया, ये सेपरेट जो हमारा है, ध्यान दीजिएगा, आपको एक कॉन्सेप्ट इसमें हम बताएंगे सेपरेट में भी। सेपरेट आपका ये वाला नहीं होगा, आपका ये सेपरेट नहीं होगा, ये भी आपका सेपरेट नहीं होगा, और ये भी सेपरेट नहीं होगा आपका। सेपरेट जो आपका करेक्ट जो सही है आपका, वो ऑप्शन नंबर 1 है भैया। तो इसको थोड़ा सा हम तोड़ के याद करेंगे भैया। देखिए, इसको आप तोड़िए, सेपा, सेपा अलग कर लीजिए और प्लस रेट कर दीजिए। रेट मतलब सेपा में आपको रेट को ऐड कर देना है, आपका सेपरेट बन जाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है कि इसमें भी भैया 2 ऑप्शंस आपके सेम हैं, ऑप्शन नंबर 1 भी और ऑप्शन नंबर 2 भी, आपकी ये दोनों ऑप्शन सेम हैं। सेपरेट, इसको हम याद करने का जो हमारा तरीका है वो है सेपरेट, यानी कि सेपा, सेपा को अलग कर देंगे, SEPA इसको आप सेट कर लीजिए, प्लस इसमें रेट लगा दीजिए, रेट दर, है ना, सीपा में रेट लगाएंगे, सेपरेट बन जाएगा। आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपकी ई नहीं होगी, यहाँ पर ई कर दिया है, यहाँ पे हमारे क्या कर दिया है भैया, यहाँ पर ए होना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत हो गया हमारा, ये भी गलत हो गया। हमारा जो सही ऑप्शन है ये सही है और ये भी सही है हमारा, है ना भैया, सेपरेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, वर्ड आपका क्या है, प्रिवेंशन। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इन चारों में से सही प्रिवेंशन जो है कौन सा है, पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है, चौथा है, क्योंकि पूछा गया है चूज करिए, सेलेक्ट करिए करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड जो आपका सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो 4 ऑप्शन है भैया, आप लोग कमेंट बॉक्स में सही स्पेलिंग करिए। चलिए, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन जो हमारा है भैया ना, प्रिवेंशन ये वाला हमारा गलत है, और प्रिवेंशन ये भी हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी हमारा गलत है, तो सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 ये भी हमारा गलत है। जो हमारा प्रिवेंशन सही है वो हमारा है ऑप्शन नंबर 1 में, जो कि PREVENTION है। ये वाला प्रिवेंशन जो है भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और प्रिवेंशन की अगर पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाए तो ये नाउन है। कहीं भी किसी भी वर्ड्स के पीछे अगर आपको TION ऐसा कुछ
नजर आ रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो उसका मतलब उसकी पार्ट ऑफ स्पीच जो होगी वो भैया क्या होगी, नाउन होगी। हमारे जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं जूनियर असिस्टेंट वगैरह के, उसमें आपको डायरेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ही पूछ लेगा, वर्ड्स देगा, आपको पूछेगा कि नाउन है कि सेलेक्ट करिए कि प्रोनाउन है कि एडवर्ब है, ऐसा पूछ सकता है। तो आप माइंड में सेट करिएगा, किसी भी वर्ड के पीछे अगर आपको TION ये चीज दिख रही है तो आप उसको समझ लीजिएगा कि उसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है, नाउन है। और प्रिवेंशन का मतलब जो होता है, इसका मीनिंग भी हिंदी जान लीजिए, रोकथाम इसका मतलब होता है कंट्रोल करना, रोकथाम यानी कि कंट्रोल, ठीक है भैया। तो प्रिवेंशन आपका जो है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बाबू, ऑप्शन नंबर 1 है आपका प्रिवेंशन, TION जिसमें है, SION नहीं होता है भैया। ये तो मान लीजिए कि ये तो थोड़ा अलग ही था ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 ये तो एकदम अलग था, ये तो एलिमिनेट कर देना है देखते ही। और ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर SION नहीं होता। आप सेट कर लीजिए कि प्रिवेंशन जो होता है वो नाउन है, और नाउन में हमारा TION आता है, तो इसके मतलब SION आने का कोई चांस ही नहीं है, ये सब आने का कोई हमारा चांस नहीं है। आपको TION सेट करना है क्योंकि ये नाउन है, और नाउन में पीछे जो है TION होता है, सब वर्ड्स में नहीं होता है। लेकिन जो प्रिवेंशन हमारा होता है, इसको नाउन बनाने के लिए भैया इसमें TION जोड़ा जाता है। और ये जो प्रिवेंसिव होता है आपका, प्रिवेंसिव प्रिवेंसिव भी पूछा जाता है, ये होता है एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव हो सकता है। आपको ये ना दे कि इस पर एरर बना दे, इसमें से 4 ऑप्शन आपको, इसी मॉडल का 4 ऑप्शन आपको सेट कर दे आई भी आगे करके, तो प्रिवेंसिव आपका ये भी करेक्ट स्पेलिंग है, प्रिवेंसिव भी। इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी वो होती है एडजेक्टिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है भैया, वो चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस वी आर गोइंग ऑन अ हिकिंग एक्सपीडिशन। अंडरलाइन जो आपका हुआ है इसी पे हुआ है भैया, जिसमें ये जो हमारा ब्रैकेट लगा है भैया ना, ये यही है, इसी पे है अंडरलाइन। तो आप लोग एक्सपीडिशन का सही क्या स्पेलिंग होगी, आपके पास 4 ऑप्शन है भैया, चारों में से जो सही स्पेलिंग है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर में उसको करिएगा। आपकी जो सही स्पेलिंग है भैया वो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। एक्सपीडिशन अंडरलाइन भैया इसी पे है आपके एक्सपीडिशन पर, और आपको जो सही एक्सपीडिशन लिखा गया है, आपके पास 4 ऑप्शन है भैया, चारों में से जो आपका सही है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिए जिसकी स्पेलिंग सही है भैया। अभी मेरे कोई बहन भाई का आंसर आ नहीं रहा है भैया, तो चलिए हम चेक कर लें स्पेलिंग हमारी गलती कहाँ है। जो हमारा भैया एक्सपीडिशन होता है, इसका मतलब होता है भैया ना अभियान होता है, इसका मतलब होता है अभियान, है ना, सर्व शिक्षा अभियान जैसे होता है वैसे ये होता है, क्या होता है, अभियान होता है, सब पढ़े वाला, है ना। तो चलिए, ये जो हमारा एक्सहिपिडेशन है ये नहीं होता भैया, एक्सपेडिशन होता है। ये HI आपका जो आया है, ये HI तो रहता ही नहीं है, ये आपका ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। सेकंड जो हमारा है वो है एक्सपेडिशन। देखिए एक चीज इसमें सेट करिए, एक्सपेडिशन में जो हमारा ये स्टार्टिंग होता है ये ई से ही होगा, आई से हमारा स्टार्टिंग नहीं होगा। अगर आई से जो भी वर्ड्स हमको मिलेंगे आई से, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, उसे गलत मान लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आई से स्टार्ट है, ये हमारा गलत हो गया, इसमें HI मिल रही है क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है एक्सपेडिशन में। तो जो हमारा ये तीसरा है, इसकी जो स्पेलिंग है भैया EXPEDITION, हाँ ये आपका सही है। ये जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है भैया ना, यही एक्सपीडिशन, यही सही है, यही वाला जो अभियान की मीनिंग जो एकदम करेक्ट वर्ड है भैया यही है एक्सपीडिशन। ऑप्शन नंबर 3 में आपका जो है ये एकदम राइट आंसर है भैया। चौथे में देखिए एरर कहाँ बनाया है, चौथे में आपको ई यहाँ पे है, ये ई में गलती है, यहाँ पर हमें आई होना था, आई होता तो सही हो जाता लेकिन ई है। तो इन वर्ड्स को आपको ध्यान से करना है भैया, और ये चीज आपको एक चीज तो इसमें एक्सपेडिशन में सेट ही कर लेना है। देखिए एक्सपेडिशन, तो ये चीज तो आएगा ही। मैंने अभी अभी बताया कि जो TION आता है किसी वर्ड्स के अंत में, वो तो उसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाती है, वो नाउन बनाया जाता है
TION लगाकर, है ना। इसका मतलब इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हुई वो नाउन हुई, तो TION तो आना ही है। और ध्यान दीजिएगा XP और उसमें D जोड़ देना है, DI जोड़ देना है, और उसमें नाउन बनाने के लिए TION जोड़ा गया है। तो जो राइट स्पेलिंग आपकी होगी वो एक्सपीडिशन, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में आपकी दी गई है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा वर्ड्स को फील कर लेना है, आपको थोड़ा सा माइंड में सेट कर लेना है कि कहीं से रिलेट कर लीजिए आप थोड़ा सा। तो जो भी आपके मन में, जैसे आप कुछ इसकी ट्रिक बना पा रहे हैं तो बना लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ समझा रहा हूँ इसी तरीके से आप याद करें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा है, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। आपको इसमें से करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि जो हमारा वर्ड्स 4 वर्ड्स अग्रेसिव दिया गया है, इसमें से सही कौन सा है ये बताना है। हमारा जो सही वर्ड्स है आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है भैया। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर लगा है। वर्ड हमारा है जो है वो है अग्रेसिव, और आपके पास 4 ऑप्शन हैं। आपको जो सही लग रहा है कि जो भी स्पेलिंग इसकी सही है अग्रेसिव की, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए। चलिए हम चेक करते हैं भैया। जो हमारा अग्रेसिव है भैया ना, इसका मतलब होता है क्रोधी। इसका मतलब होता है क्रोधी, यानी कि एंग्री, गुस्सैल टाइप का, एंग्री। और जो एग्रेसिव है भैया हमारा, ये पहला वाला गलत है। पहला वाला जो ऑप्शन ए में है ये एग्रेसिव हमारा गलत है, क्योंकि अग्रेसिव में भैया डबल आर नहीं होता है, डबल आर हमारा नहीं होता है, डबल जी होता है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। डबल जी होता है, डबल जी किस हमारे ऑप्शन में है, तो डबल जी जो है हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड में है। और RESSIV, और ध्यान दीजिएगा अग्रेसिव जो हमारा वर्ड है इसमें जी भी डबल होता है और एस भी डबल होता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 2 में है भैया, और ऑप्शन नंबर 3 में भी है ना। अग्रेसिव जो है हमारा ये 2 में भी है और 3 में भी है। और जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भैया कि यही एग्रेसिव है, ये हमारा सही है एग्रेसिव। इसी का मतलब होता है एंग्री, इसी का मतलब होता है क्रोधी। और ये जो हमारे एरर्स बना कर दिए गए हैं भैया, इसमें डबल आर कर देगा आपको, तो ये आपका गलत है, डबल आर नहीं होता है। जो करेक्ट हमारा वर्ड होता है एग्रेसिव, उसमें डबल जी आएगा, डबल एस आएगा। आपको इतना याद कर लेना है, आपको इतना दिमाग में सेट करने हैं, कर लेना है कि जो अग्रेसिव वर्ड्स होता है उसमें डबल जी आती है और हमारा डबल एस आता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था, जो हमारा सही एग्रेसिव वर्ड था भैया, वो यही वाला है, डबल जी डबल एस आई वी ई। ठीक है, चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपका जो वर्ड है वो है गारंटीड, है ना, गारंटेड, जो आप लोग कहते हैं गारंटेड, वही है ये। 4 वर्ड आपके हैं गारंटेड के, आपको बताना है कौन सा वर्ड है जो कि बिल्कुल एकदम परफेक्ट सही लिखा गया है। तो 4 ऑप्शन है भैया, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसकी सही स्पेलिंग करिए, गारंटेड आपका जो है। तो चलिए हम चेक कर लें पहला सा। पहला जो हमारा है भैया, GUARANTEED। हाँ ये आपका सही है, पहला जो ऑप्शन है भैया ये हमारा गारंटेड सही है। आपको इतना सेट करना है माइंड में कि जो गारंटेड वर्ड होता है इसकी लास्ट में TEED आएगा, TEED फिक्स है। और गारंटी भी कर सकता है, हो सकता है कि आपको गारंटेड ना करके आपको गारंटी ही दे दे, है ना, हो सकता है गारंटी ही दे दे, तो ये भी आपका सही होता है गारंटी। और लेकिन हमारे जो एरर में बनाया है वो गारंटेड, यानी कि पास्ट फॉर्म यूज करके बनाया है। तो चलिए हम, ये जो सेकंड हमारा है इसमें गलती कहाँ है भैया, देखिए डबल TED इसमें भी है और इसमें भी सेम सेम स्पेलिंग इस दोनों की है भैया, इसकी सेम सेम स्पेलिंग हमारी है। तो ये हमारे जो ऑप्शन है भैया, ये हमारी गारंटी की स्पेलिंग जो है ये दोनों सही है। लेकिन हम जो तीसरा देखेंगे इसमें गलती कहाँ है, तो मैंने बताया कि TEED तो इसमें आएगा ही, तो TEED आना है, इसका मतलब इसको पहले आप गलत कर दीजिए, ये हमारा गलत है। चौथा हमारा जो है भैया ना, चौथा हमारा जो है ये दोबारा से ए यहाँ पर आ गया है, ये दोबारा ए नहीं होता है, ए एक ही बार आता है, यहाँ पे ए आएगा।
उसके बाद RANTEED, यानी कि जो हमारी ये दोनों ऑप्शंस हैं ये एकदम करेक्ट हैं भैया। और इसमें गलती जो है यहाँ पर जो है इसमें ए कर दिया है, यहाँ पर हमारा सिंगल ई है, यहाँ पर डबल ई होना था, ये हमारा गलत है, ये भी गलत है। जो हमारा सही है वो ए है और बी है, ऑप्शन नंबर 1 और 2। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो 14 है, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि आपको डिमोलिश वर्ड दिया गया है, इसमें करेक्ट स्पेलिंग आपको सेलेक्ट करना है। करेक्ट वर्ड आपको देखना है कौन सा हमारा सही वर्ड है। डिमोलिश, डिमोलिश का मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना, स्पॉइल कर देना, है ना, इसकी मीनिंग होती है भैया डिस्ट्रॉय, स्पॉइल करना। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है भैया वो है डिमोलिश। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर करिएगा, अगर आप लोग को क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो आप लोग जरूर करिएगा। चलिए हम देखते हैं कौन सा हमारा डिमोलिश है जो कि सही है। देखिए डिमोलिश, डिमोलिस्ट जो ये हमारा बना है वो बना है डिमोलिश, डिमोलिश, ध्यान दीजिएगा, डिमोलिश, डिमोलिश से हमारा जो डिमोलिस्ट बना है डिमोलिश से बना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले इतना तो हमारा होना ही चाहिए, जो हमारे ये चारों वर्ड्स हमें दिए गए हैं इसमें ये चीजें इतना तो होना ही चाहिए, इतना होना चाहिए। बाकी जो पास्ट फॉर्म उसकी बनाई गई है ईडी जोड़ करके, वो तो मान लीजिए पास्ट बनाने के लिए किया गया है। तो चारों को हम इससे मैच कर लेते हैं कि कौन सा हमारा मैच कर रहा है। तो इसमें देखिए इसमें एन आ गया है, इसमें यहाँ पर गलती है भैया, एन नहीं होगा हमारा, एन नहीं होता है। डिमोन्स लिस्ट थोड़ नहीं होता है, डिमोलिश होता है, यहाँ पर यन नहीं आएगा, जो यन आया है ये नहीं आता है। ये हमारा जो है भैया लाइज्ड नहीं होता है, यल ए आई नहीं होता है, यल आई होता है, खाली आई होता है, यहाँ पर ए नहीं आएगा बाबू। तो हमारा ये भी गलत हो गया भैया। तीसरा जो हमारा है भैया उसमें क्या है, उसमें ई दे दिया है एक्स्ट्रा, क्या दे दिया है ई, जो कि इससे हमें मैच करना है कि DEMOLISH, यानी कि इसमें ई एक्स्ट्रा हमको दिखाई दे रहा है। और बाकी ये सही है, इसमें ई में गलती है भैया, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। और जो हमारा सही वर्ड है वो डिमोलिश्ड, वो यही है, क्योंकि ये इससे मैच कर रहा है। डिमोलिश की स्पेलिंग जो होती है इसको कह लीजिए आप डेमो, डेमो का मतलब लोग, लिस्ट, डेमो इसको पीपुल से रिलेट कर लीजिए, मतलब कि डेमो अपने माइंड में सेट करना है कि डेमो हमें पहले लिखना है भैया, डेमो लिखना है, उसके बाद उसी में लिस्ट आपको ऐड कर लेना, यानी कि गलत नहीं करने के लिए आपको थोड़ा सा सेट कर लीजिए माइंड में, डेमो प्लस लिस्ट गलत होने के चांस कम रहते हैं। जब आप लोग वर्ड्स को थोड़ा आप प्रेशन करके उसको फील कर लेंगे एक बार, तो चीजें गलत नहीं होगी। एक दो बार जब लिख लेंगे अपने हाथ से तो गलती नहीं होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है भैया। एक चीज कभी कभी ये भी गलती होती है, यहाँ हमको ध्यान देना होता है क्वेश्चन में कि मिस स्पेल्ड पूछ रहा है कि करेक्ट वर्ड पूछ रहा है। तो ये चीज आपको एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूर है कि मिस स्पेल्ड कह रहा है कि करेक्ट वर्ड कह रहा है, क्या कह रहा है। तो आपके पास जो शब्द है भैया, वर्ड है एसोसिएशन है, 4 ऑप्शन भैया एसोसिएशन, आपके चारों ऑप्शन में एसोसिएशन ही लिखा गया है। आपको बताना है कि कौन सा एसोसिएशन जो है हमारा एकदम करेक्ट है, ऐसा कौन सा है जिसमें कोई एरर नहीं है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सही स्पेलिंग करिए, एसोसिएशन की सही स्पेलिंग आपको करना है। आपका क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पे है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। एसोसिएशन, एसोसिएशन भैया मैंने अभी बताया कि जो TION होता है, इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच, कहीं भी TION आपको अगर मिलेगा किसी शब्द के पीछे, उसका मतलब नाउन हो गया, है ना। और एसोसिएशन, देखिए जो हमारा ये एसोसिएशन है भैया ये सही है। आपको ध्यान देना है कि जो एसोसिएशन वर्ड है भैया, तो आप लोग उसका कमेंट जरूर करिए लेकिन एक बार कि क्या आप लोगों को आ रही है स्पेलिंग कि नहीं आ रही है। तो हमारा जो एसोसिएशन है भैया ना, उसमें क्या होता है कि जो ये डबल एस है ये तो होगा, हो सकता है आपको डबल सी करके दे ऑप्शन में, हो सकता है ए और आई को आगे पीछे कर सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो कि आपका सही जो ऑप्शन है
वो ऑप्शन नंबर 1 ही है भैया, जो कि सही एसोसिएशन जो है हमारा वो ऑप्शन नंबर 1 ही में दिया गया है। और हमारा ये वाला जो ऑप्शन है भैया, ये भी हमारा सही एसोसिएशन है भैया। आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, तो आपका ये भी ऑप्शन सही है और ये भी सही है। मैंने आपको स्ट्रांग करने के लिए जो एडीक्यूटिव बेस्ड ये क्वेश्चन है भैया ना, इसी टाइप से पूछता है, तो मैंने उसको थोड़ा सा और अपडेट कर दिया है, थोड़ा सा और आपको जागरूक करने के लिए मैंने। देखिए इसमें दोनों ऑप्शन में सेम सेम स्पेलिंग है भैया, एसोसिएशन। मतलब आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, आपको यहाँ पे समझना है, ये पेपर नहीं देना है, यहाँ पर समझ लेना है। इसलिए मैंने कहीं कहीं मैंने दो ऑप्शन को सही कर दिया है कि आप लोग देखें, मतलब आप लोग चेक कर पा रहे हैं स्पेलिंग को कि सही है गलत है कि नहीं, जिससे जल्दी हो सकता है आप लोग एक ही ध्यान दें, ये वाली ध्यान ही ना दें। तो स्पेलिंग दोनों सेम ही है, यानी कि आपका माइंड कितना तेज चल रहा है तभी आप पकड़ पाएंगे, नहीं तो हम इसको करके भाग लेंगे, इसको सब ध्यान ही नहीं देंगे। चलिए जो हमारा 3 नंबर है एसोसिएशन भैया, ये एक चीज इसमें भैया गलती है। देखिए ये भी आपका सही है, एसोसिएशन जो है भैया वो आपका सही है, ये भी एसोसिएशन सही है, लेकिन जो आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा था वो ये है भैया ना, ये करेक्टली नहीं था, या यहाँ पे जो है ये इनकरेक्टली है। ये क्या है, इनकरेक्टली है, ये करेक्टली नहीं, ये इनकरेक्टली पूछ रहा है, यहाँ पर इनकरेक्टली है भैया, है ना, इनकरेक्टली पूछ रहा है, मतलब कौन सा हमारा एसोसिएशन है जो कि गलत है। तो आप लोग आप बताइए कि कौन सा आपका एसोसिएशन है जो कि गलत है। एसोसिएशन का मतलब होता है भैया संगठन होता है, तो आपको पता ही है ना। तो एसोसिएशन का मतलब संगठन होता है, यानी कि फेडरेशन होता है। क्या होता है, फेडरेशन। तो जो आपका करेक्ट भैया है ना, करेक्ट एसोसिएशन है वो ये तीनों आपके सही हैं। जो आपका गलत है भैया वो ये वाला एसोसिएशन आपका है, जो कि इसमें ये एस नहीं होता, इसमें भैया एस नहीं होगा आपका, इसमें यहाँ पर सी होती है, जो कि आपके इस वाले तीनों ऑप्शन में सी दिया है। तो आपका ये तीनों सही है, ये गलत है, लेकिन इस जो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बाबू वो होगा ये वाला होगा। ये सारे गलत माने जाएंगे, स्पेलिंग भले ही इसकी सही है लेकिन हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो इनकरेक्टली पूछा गया है, तो यानी कि गलत कौन सा है, तो ये वाला आपका एसोसिएशन जो है गलत है। ये हमारे तीनों जो ऑप्शन है ये सही है। तो आज के जो क्वेश्चन थे भैया हमारे, वो स्पेलिंग एरर्स के 15 क्वेश्चन थे भैया। और आप लोग ऐसे ही सेशन में जुड़िए, और जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं भैया, मैं उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे सेट करके क्वेश्चन आपको ऑप्शंस हम सब करवाएंगे धीरे धीरे। तो आपका आज 15 वर्ड था भैया, ये जो आपके 15 शब्द हैं भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही बार बार रिपीट हुए हैं, और आप लोग इसको कंठस्थ कर लीजिए, सेट कर लीजिए माइंड में थोड़ा सा। तो चलिए आज हमारा जो सेशन था भैया वो 15 क्वेश्चन का था, जो कि एसएससी एमटीएस के लिए, एसएससी सीएचएसएल के लिए और सीजीएल सीपीओ के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन एमटीएस जो हमारा रिसेंटली अभी पेपर आने वाला है तो उसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके लिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चलिए आज का जो हमारा सेशन था भैया टॉपिक था वो 15 क्वेश्चन का था, जो कि स्पेलिंग एरर का था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश इसी जुनून के साथ। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।